ठीक है प्यारे भैया बहन, आज एक वीडियो हम भेजे हैं, उसमें आपको जो कृत्रिम कायिक जनन का लिखना था तो उसमें शाखा बंधन में भी 5 पॉइंट दिए गए हैं। शाखा बंधन में जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये पांचों पॉइंट के हमने चित्र बनाए हैं, उस अपने नोट्स में किनारे किनारे चित्र बनाए, हमने ऐसे तीर बना दिया है, ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है, ये इसका चित्र है, ऐसे हमने बनाया है। उससे आपको समझना है। अब इसको आपको स्वयं लिखना है, ठीक है, स्वयं लिखना है अपनी भाषा में, वो किताब की भाषा भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। और जितना आप लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें गुटी बांधना है, शाखा बंधन है, ये सब आपको लिखना और उसी उतने का फोटो खींच के व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मेरे नंबर पे सेंड करना है। वो मैं देखूंगा कि आप कैसे अपने भाषा में लिखे हैं, क्योंकि आप तो बोल नहीं सकते, आपको लिखने आता है, जैसा कि क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आपको केवल लिखना है, बोल के हमको नहीं सुनाना है, लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे नंबर पे भेजना है, ठीक है। अब एक मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। जैसे एक था कि टंग, TOUNGUE, टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो श्यान है और नीचे वाला जो स्कंद है, इन दोनों में एक ऐसी कटिंग होनी चाहिए, ऐसी कटिंग होनी चाहिए जो जीभ जैसी दिखे, जीभ जैसी कटिंग होनी चाहिए, जीभ जैसी कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से कटिंग करके स्कंद और श्यान को एक में करके मजबूत बांध दिया जाता है और कुछ समय पश्चात इससे दूसरा पौधा निकल आता है। अब इसको आपको ऐसे लिख देना है कि एक निम्न प्रजाति के पौधे स्कंद को और उसके ऊपर एक उच्च प्रजाति के पौधे श्यान को कटिंग करते हैं। इनके बीच की स्टेम कटिंग जो होती है, तना कटिंग होती है, वो जीभ के आकार की जैसी होती है। फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद कुछ दिन बाद इससे दूसरे पौधे हमको प्राप्त हो जाते हैं। बस इतना सा लिख देना है, ठीक है। कील रोपण है एक, कील रोपण में क्या कहा गया है, श्यान को एक ऐसा कटिंग करना है जो कील जैसा दिखे और उसके नीचे स्कंद को भी ऐसा कटिंग करना है जिसमें वो कील फिट हो जाए। तो यही लिखना है कि एक निम्न प्रजाति के पौधे स्कंद में एक गहरा चीरा लगा देते हैं, छेद कर देते हैं और इसके ऊपर एक उच्च प्रजाति के श्यान पौधे के तने को लेते हैं जो कील नुमा एक आकार बना देते हैं और इसको इसके अंदर फिट करके बांध देते हैं। और कुछ दिन बाद पर्याप्त नमी बरकरार देने के बाद कुछ दिन बाद एक नया पौधा निकल आता है। इतना सा जनरली थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना उस वीडियो में, लिख करके इन 5 पॉइंट को, इसीलिए हमने लिखा नहीं है, 5 पॉइंट का नाम हमने दे दिया है, नाम आप देखेंगे और इसको आप स्वयं लिख करके अपने नोट पे कंप्लीट लिखेंगे और इन्हीं 5 पॉइंट का फोटो खींच के व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे नंबर पे भेजेंगे। मैं देखूंगा कि आप लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। आप थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेते हैं। आज केवल आपको नोट्स लिखना है, रुक रुक के सभी भैया बहन इस नोट्स को अपने उसी फेयर नोट पे, फेयर कॉपी पर ही आगे जो हम लोग लिखे थे, पहला हम लोग कायिक जनन का पहला पॉइंट लिख चुके थे और दूसरा पॉइंट ये था आर्टिफिशियल, उसको लिख लेना है। ये जब हो जाएगा तब कल जैसे हम कहे थे इससे हमको क्या पढ़ना है, लाभ और हानि, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से लाभ क्या है, ठीक है, और हानि क्या है, यही हमको पढ़ना था। चलिए आज थोड़ा सा डिस्कशन लाभ का कर लेते हैं। सपोज दैट पहला लाभ हम डिस्कशन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन से, जैसा कि हम कहते हैं एक पौधे के किसी एक भाग से, जड़ तना पत्ती, किसी एक भाग से ही हम उसको दूसरे जगह लगाते हैं, दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। तो पहला लाभ तो यही है कि इसमें समय की बचत है, समय की बचत है, या कम समय में दूसरे पौधे की प्राप्ति, ठीक है, कम समय में दूसरे पौधे की प्राप्ति। सपोज दैट एक पौधा है, इसके तने को हम लेते हैं और इसके तने को जैसे लेते हैं कुछ किसी दूसरे जगह लगाते हैं और कुछ दिन बाद पर्याप्त नमी देने के बाद ये तना उगाता है,
तो जब ये उगना प्रारंभ होता है, इसमें सीड निकलना, सीड को तोड़ना, सीड को खेत में बुआई करना, मिट्टी भुरभुरा करना, पानी देना, सीड से, उस सीड से फिर थोड़े थोड़े सीडलेट्स निकलना, फिर निकलना, फिर निकलना, फिर एक समय बाद बड़ा पौधा होना, इतना समय लगता है। लेकिन अगर एक पौधे को ही उठा के उसकी शाखा को, उसकी जड़ तना पत्ती को तोड़ करके किसी दूसरे जगह हम लगा रहे हैं, इतने दिन का जो भी एक सीड से होना चाहिए, इतना समय तो हमारा बचा, तो पहला लाभ कायिक जनन का यही कह सकते हैं कि कायिक जनन से प्राप्त होने वाले दूसरे पौधे अन्य जनन की अपेक्षा कम समय में दूसरे पौधे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है मे बी। भाई ये एक पौधा है, इस पौधे को मेरे को कायिक जनन कराना है, मैं इसके तने को तोड़ा और दूसरे जगह यहां हमने लगा दिया, एक तुरंत छोटा पौधा हमको जमीन में मिल गया, नहीं कि कोई बीज हमने डाला फिर ये उगेगा, इतना बड़ा पौधा तुमको तुरंत मिल गया। फर्क बस इतना है कि इसमें थोड़ा पानी और वास्टर, नमी, मॉइस्चर वगैरह देंगे, इसमें एडवेंटिशियस रूट निकलेगा, इतने केवल करना है। और बीज में क्या है, बीज में से धीरे धीरे कलिका निकलेगी, उसमें रूट निकलेगा, फिर कलिका निकलेगी और बड़ी होगी, और तब जाके इतना बड़ा पौधा हमें मिलेगा। तो जो भी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने का समय मेरा बचा, वो इस पौधे से बचता है, इस जनन में इसमें बचता है, समय की बचत होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट लिख दिए हम लोग, पहला पॉइंट हो सकता है समय की बचत। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कायिक जनन में चूंकि पौधे के काय से ही दूसरा पौधा मिलता है, तो जो दूसरा पौधा होगा, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, संतति। संतति मतलब कायिक जनन से उत्पन्न होने वाला नया पौधा। संतति जनक पौधे के समान ही होगा। संतति जनक पौधे के समान ही होगा। जैसे अमरूद का रूट आप कटिंग करके दूसरा पौधा तैयार करेंगे तो अमरूद ही निकलेगा ना, कि आम निकलेगा? नहीं, अमरूद ही निकलेगा। आम के तने से आपने गूटी बांधने के तरीके के माध्यम से दूसरा पौधा लगाया या शाखा बंधन करवाया, तो क्या निकलेगा? आम ही निकलेगा। तो यानी इसमें जो संतति होगा वो जनक पौधे के समान होगा। जैसा जनक होगा, जनक अगर जनक आम है तो संतति आम है, अगर जनक अमरूद है तो संतति अमरूद है, जनक के समान होगा। जैसा जनक बहुत ज्यादा फलदायी है तो संतति फलदायी होगा, जनक पौधे के समान होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। कायिक जनन में तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आपने समझिए तीसरा पॉइंट और क्या हम कह सकते हैं। शाखा बंधन में हमने एक चीज ये पढ़ा था कि एक निम्न प्रजाति के पौधे को एक उच्च प्रजाति के पौधे के साथ हम बांधते हैं, बाद में उच्च प्रजाति के इधर के तने को हम काट देते हैं, 2 शाखा हम आपस में लेते हैं, बांधते हैं, 2 शाखा आपस में लिए हैं, सपोज दैट बांध दिए हैं। ये मान लीजिए निम्न प्रजाति है, ये मान लीजिए उच्च प्रजाति है। तो उच्च प्रजाति के पौधे को बांधने के बाद जब यहां कुछ दिन बाद क्या होता है कि इसकी जड़ को हम काट देते हैं, और निम्न प्रजाति का पौधा है, इसके ऊपर के हिस्से को हम काट देते हैं। तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि निम्न प्रजाति पौधे में ही उच्च प्रजाति के पौधे का गुण आ जाता है। तो इससे एक सुधार हो सकता है, कायिक जनन से एक सुधार हो सकता है कि ऐसी प्रजाति या यहां लिख दीजिए कोष्ठक में निम्न, ऐसी प्रजाति जो निम्न प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजाति को इस जनन के माध्यम से, किस जनन के माध्यम से? कायिक जनन के माध्यम से। कायिक जनन के माध्यम से, कायिक जनन के माध्यम से
उच्च प्रजाति में बदला जा सकता है शाखा बंधन के माध्यम से। यानी इसमें क्या है कि एक निम्न प्रजाति के पौधे को कायिक जनन का अगर तकनीक है मेरे पास, तो कायिक जनन के माध्यम से हम एक निम्न प्रजाति के पौधे को उच्च प्रजाति में बदला जा सकता है। यानी तमाम जंगली प्रजातियां जितनी भी हैं, या जंगली ना भी हो, स्थली हैं, मरुस्थली हैं, जितनी भी प्रजातियां जहां विद्यमान हैं धरती पर, हम चाहें तो उसके साथ शाखा बंधन के माध्यम से अच्छी प्रजातियों को डाल करके विकसित कर सकते हैं। यह भी एक कायिक जनन का तरीका है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद इसका नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोगों के ऊपर, नोट कर लीजिएगा। एक हम देखें बाई क्राफ्टिंग, 5वें पॉइंट में है। वहां हमने देखा था एक लंबा चौड़ा स्कंद लेते हैं और इसके ऊपर कई स्यान हम लगा देते हैं, कई स्यान हम लगा देते हैं एक स्कंद के ऊपर ही, जिससे हमको कई पौधे मिल जाते हैं। ये हम लोग उसमें देखे थे। तो अगर ये चीज यहां देखा जाए तो कायिक जनन में एक ये भी हो सकता है कि इस जनन के माध्यम में इस विधि से प्राप्त जो संतति है ये कई हो सकते हैं, यानी एक जनक पौधे से, एक मातृ पौधे से ही हम कई संतति प्राप्त कर सकते हैं। किससे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से। एक तरीका ये भी हो सकता है। अब ऐसे ऐसे अन्य इत्यादि जो भी हैं, तो ये इसका भी नोट्स हम नेक्स्ट टर्म पे भेज देंगे। कायिक जनन से लाभ क्या है, कायिक जनन से हानि क्या है, ये भी भेज देंगे। थोड़ा बहुत हानि भी इसमें देख लेंगे। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला पॉइंट हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म, दैट ओके। अब इसके बाद हम लोग फिर सीधे दूसरा पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग नेक्स्ट मंडे, सोमवार से इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 1-2 दिन में हम उसका लाभान का भी वीडियो भेज देंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अभी मेरे को आप केवल 5 पॉइंट अपने से लिख करके, जितने भी भैया बहन वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरा उनसे निवेदन है, उसको आप लोग अपने से लिख करके अपनी भाषा में, क्योंकि कोई भी बुक खोल के बुक की भाषा में नहीं लिखना है, अपनी भाषा में लिखो, रॉन्ग या राइट जैसा भी है, आप लिख करके उतने का केवल, उस 5 पॉइंट का केवल फोटो व्हाट्सएप मेरे नंबर पे आप लोग बैक भेज दीजिएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।